जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान 1000 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम 2025। ठीक है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप इसको आर ओ के लिए भी ले सकते हैं क्लास को। ठीक है, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी साथी कह रहे थे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको आंसर की नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने उसको वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम रेल ब्लैक ब्यूटी, इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। बताएं सभी साथी कब प्रारंभ हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को ब्लैक ब्यूटी नामक ट्रेन स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। बताएं सभी साथी किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख ये किया गया दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता किस स्थान में पाई गई थी। बताएं दोस्तों किस स्थान में पाई गई थी। चलिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा इसका, ये पाई गई थी मध्य नर्मदा बेसिन में। ठीक है, मध्य नर्मदा बेसिन में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे करीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे। तो दोस्तों ये किसने की थी। चलिए, महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, किसने की थी। महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, चलिए, 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महावीर सिंह गुड्डू किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य कलाकार हैं। तो ये हैं दोस्तों हरियाणा के। ठीक है, किसके हैं। हरियाणा के हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप नहीं करना है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। द असम कंपनी, यहाँ पर लिखा है द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। बताएं दोस्तों किस वर्ष में हुई थी। यह हुई थी दोस्तों 1839 में हुई थी। ठीक है, 1839 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, प्लासी के युद्ध में किसका दोस्तों 1757। प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला, उसने किस वाहन का प्रयोग किया था। तो दोस्तों यह भागा था यानी कि ऊंट के द्वारा, ऊंट पर। ठीक है, कौन सा वाहन था। ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आमतौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है। तो यह है दोस्तों, यानी कि सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आमतौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है। चलिए दोस्तों, यह की जाती है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना। ठीक है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बता चुका हूं पहली बार में ही। चलिए, भारतीय रेलवे एक्ट, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित किया गया। ये किया गया दोस्तों 1890 में। ठीक है, 1890 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे या पांचवें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं। तो कौन सा राज्य है दोस्तों। यह हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा। उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, दक्षिणी भारत की किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्त लक्ष्मण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है। तो ये है दोस्तों कौन सा है। चलिए, कथकली से। ठीक है, कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया था। तो इसमें परिवर्तन देखा गया था यानी कि कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन, यह इसका कारण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। यामिनी कृष्ण मूर्ति को नृत्य
यामिनी कृष्ण मूर्ति को नृत्य की किस शैली की आस्थाना नर्तकी के रूप में पहचान मिली है? तो यह मिली है दोस्तों भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में इसको पहचान मिली है। ठीक है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मयूरभंज छऊ डैश राज्य की एक जनजातीय नृत्य शैली है? तो कौन से राज्य की है? यह है उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा। 2011 में आयोजित संगीत नाटक अकादमी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में नृत्य के क्षेत्र में कितने अकादमी पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया था 2011 में? तो यह लिया गया था दोस्तों यानी कि 9। ठीक है, कितने? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, केडी जाधव ने किस खेल में ओलंपिक पदक जीता था? तो यह जीता था दोस्तों केडी जाधव ने, यानी कि केडी जाधव ने जीता था कुश्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, शुरुआती 7 पंचवर्षीय योजनाओं के अंत को कौन सा वर्ष चिन्हित करता है जो 1950 से शुरू हुई थी? तो ये था दोस्तों यानी कि कौन सा था? 7 पंचवर्षीय योजनाओं के अंत को, यानी कि 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह हो जाएगा दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत में 17 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारक की 146वीं जयंती मनाई है? बताएं दोस्तों, 146वीं जयंती मनाई है, यानी कि कहां? जल्दी से बताएं सभी साथी, यानी कि पेरियार ईवी रामासामी। ठीक है, पेरियार ईवी रामासामी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह हो जाएगा 2.42%। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48A। अगला क्वेश्चन है, चलिए, मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था दोस्तों अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु था। ठीक है, अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है, चलिए, मार्च 2024 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी सुखवीर सिंह संधू भारत सरकार के किस विभाग में शामिल हुए? तो दोस्तों ये किस विभाग में शामिल हुए? भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग में शामिल हुए। ये पीडीएफ में दोस्तों ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप इस पीडीएफ को ले लेना। चलिए, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने टारगेट को पूरा कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे दोस्तों यानी कि कलामंडलम गोपी, रमन कुट्टी नायर, कलामंडलम राजन। ये तीनों जो हैं इसी से संबंधित हैं। ठीक है, तीनों। नेक्स्ट है, और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।